शांत पहाड़ियों के भीतर रहस्यमयी गुफा राहास्मोए गुहा थी, जिससे हर ग्रामीण डरता था। कोई पक्षी उसके ऊपर नहीं उड़ता था, कोई जानवर उसके मुंह के पास नहीं जाता था। बुजुर्गों ने कहा कि गुफा रात में सांस लेती थी, फुसफुसाहट छोड़ती थी, जो भूले हुए नामों को ले जाती थी। एक मानसून की शाम आरिन, एक जिज्ञासु युवा यात्री, गांव में पहुंचा। जब उसने गुफा के बारे में पूछा तो ग्रामीणों के चेहरे पीले पड़ गए। सूर्यास्त के बाद वहां मत जाना, एक बूढ़ी औरत ने चेतावनी दी। गुफा हर उस व्यक्ति को याद रखती है जो प्रवेश करता है, लेकिन जिज्ञासा डर से तेज है। हाथ में मशाल लिए एरिन शाम को रहस्यमय गुहा में प्रवेश किया। अंदर दीवारें गीली त्वचा की तरह चमक रही थीं और अजीब प्रतीक धीरे धीरे धड़क रहे थे, जैसे कि जीवित हों। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती गई और जल्द ही मशाल की रोशनी टिमटिमाने लगी। फिर उसने इसे सुना, एक कोमल आवाज उसका नाम पुकार रही थी। एरिन, उसका दिल धड़क रहा था। उसने किसी को अपना नाम नहीं बताया था। गुफा की सुरंग असामान्य रूप से मुड़ गई, जिससे वह और गहरा चला गया। दीवारें पर छायाएं रेंग रही थीं, जिससे ऐसे चेहरे बन रहे थे जो चुपचाप चीख रहे थे। अचानक जमीन कांपी और गुफा का प्रवेश द्वार उसके पीछे गायब हो गया। अंधेरे में यादें उसके दिमाग में उमड़ पड़ी। उसका बचपन, उसके अफसोस, उसके रहस्य गुफा की दीवारों पर क्रूर प्रतिबिंबों की तरह खेल रहे थे। आवाज वापस आई, अब कई आवाजें एक साथ। यह रहस्यमय गुहा है, उन्होंने फुसफुसाया। एक गुफा जो डर और यादों पर फीड करती है। एक पीला आंकड़ा छाया से उभरा। उसकी आंखें खोखली थीं, उसका शरीर धुआं और पत्थर से बना था। जो प्रवेश करते हैं उन्हें रहना होगा। उसने फुफकार भरी, हर औंस साहस को बुलाते हुए। एरिन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और देखने से इनकार कर दिया, याद रखने से इनकार कर दिया। उसने मशाल गिरा दी और अंधाधुंध भागा, अपने दिमाग को कुरेदने वाली आवाजों को अनदेखा कर दिया। अचानक वह आगे गिर गया, बारिश और चांदनी में। गुफा ने उसे बाहर थूक दिया। भोर में ग्रामीणों ने एरिन को पहाड़ियों के पास चुपचाप बैठे पाया। उसके बाल सफेद थे, उसकी आंखें खाली थीं। उसने फिर कभी बात नहीं की, लेकिन हर रात जब हवा गरजती थी, ग्रामीणों ने कसम खाई कि उन्होंने रहस्यमय गुहा से एक नई आवाज गूंजती सुनी, कोमल, टूटी हुई और मदद के लिए पुकार रही थी। और गुफा सांस लेती रही।